बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कर लें कि आईएमएफ ने जो हमारे साथ अब किया है इस बजट के बाद, उसका अंदाज़ा आप अल जज़ीरा की हेडलाइन से पढ़ सकते हैं। और इसमें लिखा है कि पाकिस्तान के बजट के बारे में आईएमएफ ने कहा है कि आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। अब आपको आईएमएफ का जो बेल आउट पैकेज है वो नहीं मिलने वाला, और 48 घंटों के अंदर अंदर बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। और 2 हफ्ते सिर्फ रह गए हैं कि आपका आईएमएफ का जो पैकेज है वो एक्सपायर होने वाला है। यानी जो हमने उनसे पैकेज लिया था उसकी जो डेट है फाइनल वो 30 जून की है। तब तक हमने आईएमएफ को राजी नहीं किया। तो हमारे लिए खतरे की घंटियां किस लेवल की हैं कि मूडीज जो कि रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने कहा कि अगर आईएमएफ का पैकेज नहीं मिला पाकिस्तान को तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। अब आपको पता है हम कहां पर खड़े हैं। आईएमएफ ने आपको क्या कहा है। आईएमएफ इस वक्त यानी आप अंदाजा कर लें इस सारी सूरत हाल में, हत्ता कि आप ये जियो की खबर भी पढ़ लें और इसमें एंड पर जरा आप देखिए कि छोटा सा लिखा हुआ है कि माली ज़खायर की कमी के बायस, यानी आप अंदाजा कीजिए कौन कह रहा है। सिंगापुर की रेटिंग एजेंसी यानी रेटिंग कंपनी में तज्जियाकार डॉक्टर ग्रेस लिम का कहना है कि इम्कानात बढ़ गए हैं कि इस सारी सूरत हाल में आईएमएफ का प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होगा और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। छोटी सी खबर है, बड़ी खबर नहीं लगाई। अब एक बात बता दें कि आपके साथ होने क्या जा रहा है। आईएमएफ ने क्यों ये बजट, आप ये समझ रहे हैं, रिजेक्ट कर दिया है। वो रिजेक्ट उन्होंने बजट किया और पाकिस्तान की जानिब से क्या सूरत हाल सामने आ रही है। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जी आईएमएफ हमें श्रीलंका बनाना चाहता और फिर मुज़ाकरात करना चाहता। आईएमएफ ने क्या कहा है हमारे सामने, जरा आप समझ ले। यानी उनको जो हालिया जो बजट है उसके ऊपर क्या एतराज। नंबर 1 उन्होंने एतराज यहाँ पर ये रखा है कि आपने एमनेस्टी स्कीम किस तरह दी है। उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने ये जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम दी है उसको उन्होंने नुकसानदेह मिसाल करार देते हुए कहा है कि हमारी जो बुनियादी शर्त थी, आपको मना किया था कि आपने काम नहीं करना, तो आप ये फिर वो काम करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने जो बजट दिया उसमें टैक्स के निज़ाम को फैलाने का जो मौका था आपने ज़ाया कर दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो यानी पॉलिसीज़ हैं आपकी, वो सारी की सारी खराब पॉलिसीज़ हैं। कोई हमने जो आपको अहकाम दिए थे आपने उठाकर उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। इससे तो आपको हम पैसे नहीं देंगे। जब हम आपको पैसे नहीं देंगे तो आज आप देख लें कि जो मूडीज है यानी जो रेटिंग एजेंसी मूडीज, उन्होंने कहा है कि ज़र मुबादला के जो ज़खायर है वो कम है तो आपका डिफॉल्ट हो सकता है मुल्क। अब आप बताएं कि आप कहां पर खड़े हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर, हमारे पास मामला क्या है। यानी इस वक्त आप ये देख ले, खाली ये नहीं है, ये बीबीसी उर्दू ने देख ले, उन्होंने यहां तक आपको बताया है कि जी क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। दुनिया आपके बारे में कह रही है। आईएमएफ ने कहा है कि भाई आपने क्यों हरकत की है कि आप एमनेस्टी दे रहे हैं फलाना। उन्होंने आपसे 2-3 बातें मोटी मोटी कही थी कि आपको वो काम करने, अमीरों पर टैक्स लगाए, गरीबों को रिलीफ मिले, ये बात उन्होंने कही थी। इन्होंने गरीबों के ऊपर टैक्स लगा। फिर उन्होंने एक और बात कही है, उन्होंने कहा था कि कोई आपने एमनेस्टी स्कीम नहीं देनी, किसी तरह की भी सब्सिडी कोई नहीं देनी, कोई हमने। अब हुआ क्या है, जो हमने उनको कहा कि भाई ये जो डॉलर आएंगे बाहर से, कोई 1 लाख डॉलर तक लेकर आएगा तो हम उनसे पूछेंगे नहीं और उनसे कोई जराए नहीं पूछेंगे। वो इसको कहते हैं कि एमनेस्टी स्कीम। असल में कोरोना के बाद भी उन्होंने हमने कहा था, जब हमने उस वक्त हमारी जितनी खास तौर पर इंडस्ट्री थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उसको हमने बहुत सारी चीज़ें ऑफर की, बहुत सारे मामला किए, तो उन्होंने कहा भाई आपने क्यों किया। तो हमने उनके सामने मौक़िफ़ ये रखा था कि देखिए हमने इसलिए काम किया है क्योंकि हमारे पास इस वक्त ज़राए नहीं है, हमारे पास इस वक्त हालात नहीं है, कोरोना के वक्त तबाही है, तो हमें चाहिए। तो यहाँ पर आकर अब वो आपको कह रहे हैं कि आपने हमारी एक नहीं मानी, 48 घंटे के अंदर अंदर बड़ा फैसला करना है और 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं। अब आप बताएं उसके बाद क्या होगा। ये जो सऊदी अरब, यूएई और बाकियों ने हमें पैसे देने थे वो तो आपको पैसे नहीं देंगे। उन्होंने तो शर्त थी रोल ओवर की कि भाई आपको इस शर्त पर है कि आपने आईएमएफ से अपने मामला लेने, जब नहीं होगा तो वो फिर आप उनसे क्या कहेंगे। वो अपने पैसे अगर वापस ले लेते हैं तो बताएं फिर क्या करेंगे। ये जो सिचुएशन है ये हमें समझ ही नहीं आ पा रही कि हम कहां पर जा रहे हैं, हम कहां पर तबाही ला रहे हैं। खुदा का वास्ता इस सारी सूरत हाल को समझे। उन्होंने आपका बजट रिजेक्ट कर दिया है, वो बजट रिजेक्ट किया है, वो कहते हैं वो इन लाइन ही नहीं आईएमएफ के। अब उसके बाद क्या होगा, उसका सबसे बड़ा बराह रास्त असर पड़ेगा करेंसी पर, क्योंकि उन्होंने आपको कहा था कि आपका ओपन मार्केट का रेट और आपका इंटरबैंक का रेट एक होना चाहिए। हमने नहीं किया, आज भी 30-35 रुपए का फर्क है।
उसके बाद जब आपकी खबरें गिलूम करना शुरू कर देंगी कि जी डिफॉल्ट हो सकता है या उसके बाद हमारा पैकेज उनके प्रोग्राम नहीं हो रहा, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सूरत हाल ये होगी कि आपके मुल्क के अंदर सबसे बड़ा जो बोझ पड़ेगा वो करेंसी के ऊपर पड़ेगा। जब करेंसी के ऊपर बोझ पड़ेगा, उसका आपको अंदाजा ही नहीं है कि करेंसी के ऊपर किस लेवल का बोझ पड़ सकता है। यानी आपका जो डॉलर और जो रेट है, यानी इस वक्त देखिए पाकिस्तानी पैसे नहीं भेज रहे, और उसकी मेन वजह हुकूमत की जानिब से हो या रेटिंग एजेंसीज की जानिब से हो या इदारों की जानिब से हो या किसी की जानिब से हो, वो सब नोट डाउन करें। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि आपका ओपन मार्केट का और आपका इंटर बैंक का रेट अलग है। तो ओपन मार्केट में लोग पैसे भेजते हैं, वो कहते हैं भाई ठीक है हम ओपन मार्केट में पैसे भेजेंगे, हमें 30-40 रुपए सस्ता पड़ेगा। ये असल सूरत हाल वहां पर हो रही है। आप यहाँ पर इसको कैसे मैनेज करें? हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, हमारे पास कोई जरिया ही नहीं है, हमारे पास कोई चीज ही नहीं है कि हम इसको देख सके, इसको मैनेज कर सके। अगला कुछ अरसा जो सूरत हाल हमारी पैदा हो रही है वो असल में क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि अब हमारी जो डायरेक्शन है वो टोटली कंट्रोल से बाहर है। देखिए इस वक्त आपको देखिए शेल कंपनी आपके मुल्क के अंदर अपने शेयर सारे फरोख्त कर रहे हैं। जब शेल कंपनी फरोख्त कर रही है तो बाकी कंपनीज भी करेंगी। जब बाकी कंपनीज करेंगी तो आप बताइए कौन इन्वेस्टमेंट देगा? आपको बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। डॉलर का रेट आसमान पर जा रहा है। उसके अलावा आपके मुल्क के अंदर कंपनीज पहले छोड़ के जा रही हैं। तो फिर आपने IMF का प्रोग्राम भी नहीं लिया, आपकी फ्रेंडली कंट्रीज भी आपको पैसा नहीं दे रही, तो हल क्या है? हल ये है कि IMF कह रहा है पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म करें। इसको खत्म करने के बाद आप पूरी तरह एक मामला सामने आए और बैरून मुल्क से जो इन्वेस्टर है और ये सारी सूरत है उसको आगे लेकर चले। तो बताएं इसके बाद हमारे पास क्या सोल्यूशन है? यानी मुल्क तो चलाना है ना, कैसे चलाएंगे? क्या अब आपको मूडीज कह रहा है, रेटिंग एजेंसी मूडीज कह रही है कि आपके डिफॉल्ट के जो इम्कानात है वो आसमान पर जा रहे हैं। तो फिर आप बताएं आपके मुल्क की बाकी सूरत हाल कहाँ और किस जानिब जा रही है? किसी को कुछ अंदाजा है? हम जितना मर्जी कह दें दुनिया को, हम जितना मर्जी कह दें लोगों को कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, साफ नजर आ रहा है। और खुदा न खास्ता एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हैं इसके असरात आपको अगले 5 साल तक नजर आएंगे, क्योंकि फिर IMF आपको इतनी कड़ी शराइत देगा आप अंदाजा नहीं कर सकते। डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है कि आपके पास पैसे नहीं है कि आप अपना कर्ज उतार सकें। अब आप बताइए टैक्स आपकी कलेक्शन ना हो, बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट ना हो, डॉलर्स ना हो, आपको एमनेस्टी स्कीम ना देने दी जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन एक है हमारे पास कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहें कि यार देखें हम आपको छोटी देते हैं, मुल्क के अंदर ये सारा जो जुल्म का तमाशा ये खत्म होगा, बिल्कुल इंसाफ होगा, आप इन्वेस्टमेंट करें, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी, कोई अकाउंट जो भी आप देंगे उसमें पैसा रखें, इन्वेस्टमेंट करें। उसके लिए आपको कम से कम 2-3 साल चाहिए, आपको उनका एतमाद जीतना पड़ेगा। अब 5 से 10 लाख भी ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टर आप उनको ले आए तो आप देखिए आपका मुल्क कहाँ से कहाँ चला जाता है। लेकिन आपको कोई बता रहा है कि आपके मुल्क के साथ हो क्या रहा है? हम बताने को तैयार नहीं है। लिहाजा ये जो इस वक्त सूरत हाल रही है वो हमें बता रही है कि अगला कुछ अरसा हमारे लिए बहुत तबाहकुन है और हमें बताया ही नहीं जा रहा, हमारी तरजीहात ही नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कि इस वक्त तबाही के मनाजिर है, हमारी इकॉनमी पूरी तरह कोलैप्स कर रही है, हमारे पास जो फसलें हैं वो बुरी तरह तबाह हो रही हैं, हमारी ओले पड़ रहे हैं, हमारे पास मामला खराब है, साइक्लोन सर पर खड़ा हुआ है, सैलाब हमारे ऊपर है, आप पर अल्लाह का अज़ाब चारों तरफ से है, माफी 0/0 मांग ही नहीं रहा कोई। ये तो देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, आप अगर बिलियनर भी हैं तो पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामला है लोग कह रहे हैं कि भाई हम अगर रहने के काबिल है तो क्यों 10 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले गए? यानी आपके मुल्क में इंसाफ नहीं है, ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं है, टैक्स का निज़ाम ठीक नहीं है, आपके मुल्क के अंदर दीन की तालीमात लोग सही तरह नहीं दे रहे, उसमें माल बना रहे हैं। तो बताएं बाकी क्या रह जाता है? अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।